सुप्रभात। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का तीसरा पाठ लखनवी अंदाज, जिसको यशपाल जी ने लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग यशपाल जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद तब शीर्षक लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, देव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब हम लोग इनके द्वारा लिखा गया शीर्षक लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। एक सफ़ेद पोश जो नवाब रहते हैं, वो आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। तो दूर जाना है तो भीड़ से बचने के लिए एकांत में वह एक सफ़ेद पोश आदमी बैठे हुए हैं और लेखक को भी वहीं जाना है। लेखक इस अंदाज में उसमें नहीं बैठते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। लेखक इसलिए उसमें बैठते हैं कि सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम तो अधिक लगते हैं, लेकिन जाना दूर है और भीड़ से बचना है और एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकेंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के अनुकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक वर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में
हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ चिंतन में हों, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने ही वर्त पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें फेर ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और जब गंवारा न हो तो शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में धकेल लेना चाहते हैं। जनाब, दिया। शुक्रिया की बिला शौक फरमाइए। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो अंश बचा है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।